नमस्कार, आई वेलकम यू टू कानपास एजुकेशन और मैं हूं चंदन चौबे। रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक टर्म क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग काफी ज्यादा प्रैक्टिस में है। इसके बारे में काफी ज्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये काफी प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस है और इससे काफी ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। अब यहां एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्रिप्टो आर्बिट्रेज होता क्या है, क्या ये वाकई इतना प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऐसे टिप्स दे दूंगा इस वीडियो में जिससे एटलीस्ट आपको अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम आप अपना नुकसान होने से जरूर बचा पाएंगे। बट आप हैरान हो जाओगे सबसे पहले ये जानकर कि एक्चुअल में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल या बैन, आखिर इसका क्या स्टेटस है इंडिया में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये कभी भी क्लियर किया ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। एक तरफ गवर्नमेंट अपने यूनियन बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी पर 1% का टीडीएस टैक्स लगा देती है और 30% का टैक्स ऑन कैपिटल गेन ये भी लगा दिया जाता है। और आपका दिमाग ना चकरा जाए तो कहना, गवर्नमेंट ने सिर्फ 1% टीडीएस से ही क्रिप्टो करेंसी पर लगाकर 60 करोड़ रुपए कमा भी लिए हैं, और जो 30% कैपिटल गेन टैक्स का जो अभी प्रॉफिट है वो अलग है। बट यहां इस बात पर ध्यान दो कि टैक्स लगा देने से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं हो जाता कि ये अब लीगल हो गया। हम अगर किसी चीज को लीगल कहना चाहते हैं, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक्चुअल स्टेटस है वो लीगल है, तो वो हम तभी कह पाएंगे जब इसके लिए लॉ बना दिया गया हो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के द्वारा, और यहां पर इसको रेगुलेट करने का प्रॉपर सिस्टम हो उस लॉ में। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता हो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स के बीच या एक्सचेंज या इन्वेस्टर के बीच, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का प्रॉपर गवर्नमेंट का मैकेनिज्म हो। तो यहां पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, कोई भी लॉ बना नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि यहां पर इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हीं पर पूरा रिस्क है, वो अपने पैसे को कैसे लगा रहे हैं उसके बारे में सारी जो रिस्क की जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर है। गवर्नमेंट इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। तो लीगल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई चीज लीगल नहीं होती इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इलीगल या बैन होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको इलीगल या बैन डिक्लेयर कर दे तो गवर्नमेंट फिर इस पर टैक्स नहीं ले पाती। तो एक बात समझ लो कि यहां पर इसका स्टेटस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और गवर्नमेंट ने अपना झोला भरने का इंतजाम तो भले कर लिया है इस पर टैक्स लगा करके, लेकिन जो इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है अब तक गवर्नमेंट ने। नाउ मैं आपको बता दूं कि जहां से आप जिस प्लेटफॉर्म से भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो उसको एक्सचेंज कहा जाता है। अब जरा आप सोचो कि टोटल ऐसे कितने एक्सचेंज होंगे। आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे ये जान करके कि ऐसे 235 एक्सचेंज तो मुझे इस वेबसाइट पर मिल गए। बट यहां कहानी खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी और काफी ज्यादा एक्सचेंजेस अवेलेबल होते हैं जहां से डेली क्रिप्टो करेंसी खरीदा या बेचा जाता है। एक आपको सीरियस बात बता दूं मैं कि डेली कई सारे एक्सचेंज बनते हैं और कई सारे एक्सचेंज जो हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सेम केस जो है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। जिसको ज्यादा पता नहीं होता क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसको तो ये लगता है कि सिर्फ बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और वही सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा और कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी भी कई तरीके के हैं। इनके नाम कुछ हैं, लाइट कॉइन, डोगेकॉइन, इथीरियम, कार्डेनो, मोनेरो, इस तरीके के काफी सारे हैं। तो यहां पर देखिए क्रिप्टो करेंसी भी डेली बनती है और कई क्रिप्टो करेंसी डेली बंद हो जाती है, तो मार्केट में आना जाना इनका लगा रहता है।
नाउ हम आते हैं डिस्कस करने अपने आज के टॉपिक को कि आखिर क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है। तो अब तक आप ये जान चुके हो कि कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनको खरीदने बेचने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्सचेंजेस हैं। अब होता यह है कि कई बार सेम क्रिप्टो करेंसी का जो रेट जो होता है वो अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इथीरियम को हम ले लें एज अ क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज में ले लें हम बाइनांस और क्रैकन को, तो यहां पर हो सकता है कि बाइनांस पर इथीरियम का कॉस्ट हो $10 और हाइपोथेटिकली इसको मान लीजिए, और वहीं पर जो क्रैकन एक्सचेंज है वहां पर हो इसकी कीमत $11। तो होता क्या है कि कोई भी ट्रेडर बाइनांस से इथीरियम को $10 में खरीदेगा और क्रैकन पर $11 में उसको बेच देगा। इससे जो $1 का वो प्रॉफिट हुआ वो कमा लेगा, और ऐसा अगर वो खूब सारी करेंसी को बेचे तो ये अपना प्रॉफिट कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही होता है क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। इसमें किसी एक्सचेंज से लोअर प्राइस पर एसेट को खरीदा जाता है और किसी दूसरे एक्सचेंज पर हायर प्राइस में किसी एसेट को बेच दिया जाता है और इससे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। बट ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। पहली बात ये कि ये जो गैप होता है वो डॉलर्स में नहीं, वो सेंट्स में या उससे भी कम में होता है। यानी आपको यहां प्रॉफिट कमाने के लिए काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज खरीदकर बेचना या खरीदना पड़ेगा। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों एक्सचेंजेस हैं, सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो इनको कोई भी ह्यूमन इंसान ऑब्जर्व नहीं कर सकता। उल्टा ये वॉलेटाइल भी होते हैं, जिनका इतना रेट होता है वो हर समय फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए इस काम को करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और प्रॉपर बोट्स बनाए जाते हैं जो फटाफट सजेस्ट कर पाते हैं कि कब क्या किसी ट्रेडर को खरीदना है और बेचना है। वैसे तो क्रिप्टो आर्बिट्रेज बोट के काफी सारे फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है स्पीड एंड इफिशियंसी, इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये बोट 24/7 ट्रेडिंग्स पर ऑब्जर्व करते हैं और क्या कब होना है उसको प्रॉपर एक्सपेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा इसके यूज से जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है। बट इसके काफी ज्यादा नुकसान भी हैं। पहला, ये काफी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होता है। इसको बनाना और यूज करना सबके बस की बात नहीं होती। इसके लिए काफी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। फिर इनका मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, यानी ये काफी हाई कॉस्ट के होते हैं। तो ये हर कोई एक तरीके से नहीं, मतलब हर कोई इसको नहीं यूज कर पाता या उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और फिर लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है यहाँ पर। ये एक्चुअली देखिए कि मार्जिन काफी कम होता है, सेंट या उससे भी कम का गैप होता है, और इसके लिए आपको काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। फिर भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए कि जो प्रॉफिट होता है वो काफी जल्दी मिल जाता है। 10-15 मिनट में अगर आपने लाखों रुपए खर्च किए तो आप काफी मतलब मोटा रकम यहां से कमा भी सकते हैं, और वो सिर्फ 10-15 मिनट में हो जाता है। तो रिस्क होता है, मार्जिन कम होता है, लेकिन लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा पैसा बना भी पाते हैं यहाँ पर। नाउ आपको ये भी समझना काफी जरूरी है कि क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। एक जो हमने एग्जांपल से समझा वो होता है सिंपल आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। इसमें एक कॉइन को दो एक्सचेंजेस के बीच देखा जाता है और मार्जिन देख करके प्रॉफिट कमा लिया जाता है। बट जो इसका दूसरा टाइप होता है उसको कहा जाता है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। इसमें दो कॉइन के बीच मार्जिन देखा जाता है। अक्सर एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जाती है और उनके बीच के जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है उससे कोई प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है उसको दूसरी जगह बेचकर। तो इसमें ऐसे काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे आपने अगर नहीं समझा तो आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बुरी तरह से फंसकर बर्बाद हो सकते हैं। क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखना होगा इन चार बातों का
कि ये 4 बेसिक रूल आपको फॉलो करने होंगे क्रिप्टो आर्बिट्रेज करते वक्त। सबसे पहले चेक करो लिक्विडिटी फैक्टर। अगर खरीदा गया क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस ज्यादा नहीं है तो आप उसके आर्बिट्रेज करने का मत सोचिए, नहीं तो आप उसे खरीद तो लेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टॉप 10 टॉप 20 के होते हैं, उन्हीं क्रिप्टो करेंसी पर आप फोकस कीजिए। उसके अलावा आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर प्राइस डिस्क्रिपेंसीज आर ऑफ्टन शॉर्ट लिव्ड। इसका मतलब ये कि जो ये प्रॉफिट होता, जो ये प्राइस होता है, गैप होता है, वो काफी कम समय के लिए होता है और यहां पर चाह कर भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे देखो कि वो कितना फास्ट है और उसमें जो डिपॉजिट करने का जो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन होने का टाइम है उसका कितना अच्छा है। अगर यहां पर वो चीज अच्छी नहीं है तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज मत कीजिए। उसके बाद से थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेक दी एग्जीक्यूशन फी। देखिए मार्जिन वैसे ही कम होता है इसमें, और अगर एग्जीक्यूशन फी ज्यादा लग जाए तो आप प्रॉफिट की बजाय लॉस कर बैठेंगे। तो आपको यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वन कैन एश्योर फिक्स्ड रिटर्न। ये बात आप समझ लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग YouTube पर वीडियोस बनाते हैं कि 30 मिनट में आपको $500 का फायदा कमाकर दिखा देंगे, 1 घंटे में 2000 का, वो सारे क्लेम फेक होते हैं, वो सारी वीडियोस फेक होती है। ये गोल्डन प्रिंसिपल है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।